Hello student, this question is question number 5 or exercise 12.3 of NCERT class 11। क्या पूछा गया, इसमें P और Q दिए हुए हैं, ठीक है, और इनके ट्राइसेक्शन पॉइंट बताने। ट्राइसेक्शन पॉइंट दो होते हैं, तो करते हैं, पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम ले लेते हैं A 4, 2, 4, 2, -6। लास्ट वाला पॉइंट, इस वाले को हम ले लेते हैं B, सॉरी P और Q हमारे दिए हुए हैं, तो इसको P है, P, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 10, -16, 6, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, बीच में दो पॉइंट ट्राइसेक्शन वाले होंगे, एक जैसे इधर ले लेते हैं और एक इधर ले लेते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1, y1, z1। A x1, y1, z1 और एक B x2, y2, z2, ठीक है। अब रेशियो की हम बात करेंगे, तो वेट, ये रेशियो हम मान लेते हैं, ये वाला रेशियो PA मान के लेते हो गई, PA रेशियो AQ, PA रेशियो AQ कितना हो जाएगा, ये 1:2। तो बस x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x1 जो होगा किसके इक्वल होगा, x1 इक्वल टू होगा 2 × 4 प्लस 1 × 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा ये, इक्वल टू 6। इसी तरीके से y1 लिखिए, y1 कितना आ जाएगा, 2 × 2 प्लस 1 × -16/2 प्लस 1, कितना आ जाएगा ये, इक्वल टू -4। ऐसे z1 कितना आ जाएगा, 2 × -6 प्लस 1 × 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू -2, ठीक है। अब दूसरे में सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जगह मिड पॉइंट लगा लेना। B क्या होगा, B इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये तीनों ही लेंथ, ये लेंथ तीनों ही बराबर होंगी, ठीक है। तो अब B को हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल देते हैं। x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 6 प्लस 10/2 इक्वल टू 8। y2 कितना हो जाएगा, -4 -16/2 इक्वल टू -10, और z2 हो जाएगा -2 प्लस 6/2 इक्वल टू 2। तो ट्राइसेक्शन पॉइंट्स क्या आ गए, ये आ गया, एक तो आ गया 6, -4, -2, that is required points are required points are
क्या क्या हो गए, 1, 8 कॉमा -10 कॉमा 2 एंड दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा ऊपर निकाला था हमने 6 कॉमा -4 कॉमा -2। ठीक है।